Good morning, everyone. My name is Naveen. Welcome back to VS Academy. I'm your English spoken trainer, coming here again to teach you some new about English grammar and English spoken. Today we are going to talk about can. What is can? Can is one of the 13 model which we use in grammar. Basically हम लोग इसे मॉडल बोलते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन मॉडल होता है. मॉडल्स के क्या क्या यूजेस हैं ये मैं आपको बताऊंगा अब आने वाली वीडियो में. We have got 13 models in English grammar, जिनमें से एक है can. Can का यूज कहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. कोई काम हम लोग कर सकने के यूज में हम लोग can का यूज करते हैं. लाइक जैसे सकना, सकता. मैं काम कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, मैं भाग सकता हूँ, मैं कोई भी काम जो मैं कर सकता हूँ. एक्चुअली can आपकी कैपेसिटी को बताता है. What is the meaning of capacity? Capacity is mean आपकी क्षमता, किसी भी काम को करने की क्षमता. बेसिकली इसको हम लोग हिंदी में क्षमता बोलते हैं. कैन आपकी एबिलिटी को बताता है. एबिलिटी मीन्स आपकी योग्यता. कैन आपके परमिशंस को बताता है. जब हम लोग किसी से कोई परमिशन लेते हैं तो हम लोग उस कैन का यूज करते हैं. बेसिकली हम लोग मे का भी यूज करते हैं और माइट का भी यूज करते हैं, लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ कैन के. इसलिए मैं आपको कैन के यूजेस बता रहा हूं. यहाँ पर कैन आप किसी से परमिशन लेने के लिए यूज कर सकते हैं. तो हम कह सकते हैं कि कैन आपके लिए परमिशन भी है. परमिशन इट मीन्स अनुमति लेने के लिए. इसके बाद हम लोग आते हैं कैन आपकी पावर को बताता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर? पावर मीन्स आपकी ताकत. ओके. इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैन आपके रिक्वेस्ट को बताता है. रिक्वेस्ट किसी से किसी चीज को मांगने के लिए रिक्वेस्ट या किसी को देने के लिए. तो रिक्वेस्ट वी कैन से कि कैन आपकी रिक्वेस्ट को बताता है. किसी से प्रार्थना करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं. गॉट इट? बेसिकली आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं. हमारी एबिलिटी बताने के लिए, हमारी योग्यता बताने के लिए, किसी से परमिशन लेने के लिए, अनुमति लेने के लिए, हमारी पावर को बताने के लिए, हमारी ताकत को बताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं. हमारी कैपेसिटी, हमारी क्षमता को बताने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं. वी कैन कम टू द सेंटेंसेस, राइट. हम लोग अब कुछ सेंटेंसेस लेते हैं और सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं. सो वी गॉट द फर्स्ट सेंटेंस हियर. आई कैन स्पीक इंग्लिश. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई कैन स्पीक इंग्लिश? कैन से हमें यहां क्या समझ आ रहा है? कैन से हमें समझ आ रहा है कि मैं यहां पर अपनी क्षमता और अपनी कैपेसिटी, यानी अपनी एबिलिटी और अपनी कैपेसिटी की बात कर रहा हूं कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं. आई कैन स्पीक फ्रेंच. मैं फ्रेंच भी बोल सकता हूं. आई कैन स्पीक हिंदी. मैं कोई भी काम जो कर सकता हूं उसके लिए मैं यूज कर रहा हूं. मैं इंग्लिश बोल सकता हूं. मुझ में एबिलिटी है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं. मुझ में एबिलिटी है कि मैं ये काम कर सकता हूं पर्टिकुलरली. सो आई कैन स्पीक इंग्लिश. मैं इंग्लिश बोल सकता हूं. आई कैन pull this bar. What is the meaning of bar? Bar का मतलब है लोहे की छड़. बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट कि पुल यानी खींचना. मैं लोहे की छड़ खींच सकता हूं. यहां मैं अपनी क्षमता, कैपेसिटी और मैं अपनी पावर को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं लोहे की छड़ को खींच सकता हूं. लोहे की छड़ को खींच सकता हूं अपनी तरफ. व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ पुल? पुश इज द ऑपोजिट ऑफ पुल. पुश का मतलब होता है धक्का देना. आई कैन पुश एन एलिफेंट. आई कैन पुश एन एलिफेंट. मैं एक हाथी को धक्का दे सकता हूं.
और मैं एक लोहे की छड़ को खींच सकता हूं। इन दोनों ही सेंटेंसेस में हम लोग देखेंगे कि पावर का यूज किया गया है और कैपेसिटी का यूज किया गया है। एबिलिटी यहां पर जरूरत नहीं है, योग्यता की आपको जरूरत नहीं है, यहां पर आपको अपनी क्षमता और आपकी पावर, आपकी कैपेसिटी की जरूरत है और आपको अपनी ताकत की जरूरत है। पावर से मतलब है ताकत, किसी भी काम को करने के लिए इस्तेमाल की गई ताकत। तो मैं हाथी को जब धक्का दूंगा तो मुझे उसके लिए कैपेसिटी की और अपनी ताकत की जरूरत होगी, अपने पावर की। सो आई कैन पुश एन एलिफेंट और आई कैन स्पीक इंग्लिश। एबिलिटी, आई कैन पुल दिस बार, मैं इस बार को खींच सकता हूं। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स हियर। आई एम गोइंग टू टेक सम एग्जांपल्स, मोर एग्जांपल्स हियर। I can become an IAS. I can become an IAS. IAS से मेरा मतलब है Indian Administration Services. An employee of Indian government, which is the highest rank of the Indian government service. मैं यहां पर ये बताना चाहता हूं कि मुझ में इतनी एबिलिटी है, मुझे इसके लिए पावर की जरूरत नहीं है। एक आईएएस बनने के लिए मुझे किसी पावर की, किसी ताकत की जरूरत नहीं है, लेकिन एक आईएएस बनने के लिए मुझे जरूरत है एबिलिटी की, योग्यता की। और व्हाट कैन बी द एबिलिटी? एबिलिटी क्या हो सकती है? I can complete my graduation, I can complete my graduation and after that I can prepare for the government examination like IAS for UPSC and I can become an IAS or IPS easily. So there is no need of power, you will have to need of your ability. आपके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए एक आईएएस बनने के लिए। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एबिलिटी। मैं यहां पर बात कर रहा हूं एक आईएएस बनने के लिए जिसके लिए मुझे जरूरत है अपनी योग्यता की। ये एक अनदर एग्जांपल है कैन का। कैन इज अ टाइम वर्ड हियर, इट्स अ मॉडल हियर एट द सेम टाइम। एंड अनदर एग्जांपल, आई कैन ड्राइव a car. First of thing, before completing this sentence, I want to tell you that there is a bit quite difference between a drive and a ride. What is the difference between a drive and a ride? What is the meaning of drive? Drive means or ride means we drive a car, we drive a bus, we drive any four-wheeler. We drive a car, but we don't drive a bicycle, we don't drive a bike, we ride a motorcycle. This is just quite outside of the track today, but it's my duty to tell you that what is the difference between a drive and a ride. So let's come to the point again. I can drive a car. मैं एक कार ड्राइव कर सकता हूं। Okay, I can kick a football. I can kick a football. मैं एक फुटबॉल को किक मार सकता हूं। These are some of the examples which I have given you here. अब अगर मैं बात करता हूं कि मुझे अपनी कैपेसिटी नहीं पता, मुझ में ये काम नहीं कर सकता, लाइक द वे कि मैं इंग्लिश बोल ही नहीं सकता, मैं साइकिल चला ही नहीं सकता, मैं कार चला ही नहीं सकता, मैं एरोप्लेन उड़ा ही नहीं सकता, मैं एक आईएएस बन ही नहीं सकता। सो देयर वी हैव ए स्ट्रक्चर हियर। द बेसिक स्ट्रक्चर वाज सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस योर एक्शन, योर वर्ब एंड योर ऑब्जेक्ट। नाउ come to the negative sentence because it was an affirmative sentence here. Now come to the negative sentence. In the negative sentence, you always deny that you cannot do this. Subject can not plus verb. Verb is your action here, an object. Like, yes, I can
drive a car. It's affirmative sentence. I'm saying that I can. Yes, मुझ में क्षमता है, मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं कर सकता. I cannot. It's a negative sentence. I cannot drive a car. Got it? मैं आशा करता हूं आपको ये बात समझ आ रही होगी कि कैन का यूज करके हम लोग कैसे एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कैसे एक हम लोग सेंटेंस प्रिपेयर कर सकते हैं. बेसिकली मैं इसको दोबारा से आपको रिपीट कर रहा हूं. कैन एक मॉडल है, 13 मॉडल्स हमारे इंग्लिश ग्रामर में है, उनमें से एक कैन है. और कैन का यूज किया जाता है अपनी योग्यता बताने के लिए, अपनी कैपेसिटी, अपनी एबिलिटी, अपने परमिशंस मांगने के लिए, किसी रिक्वेस्ट के लिए, और अपनी पावर बताने के लिए. कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पर लिए आपके सामने. आई कैन किक अप फुटबॉल, यहां पर मेरी ताकत की बात हो रही है, मेरी कैपेसिटी की बात हो रही है. आई कैन ड्राइव अ कार, यहां पर मेरी एबिलिटी की बात हो रही है. आई कैन बिकम एन IAS, इट्स यहां पर मेरी एबिलिटी की बात हो रही है. आई कैन पुश एन एलिफेंट, एक हाथी को धक्का देने मेरी एबिलिटी नहीं है, यहां पर मेरी ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है. तो आई कैन पुश एन एलिफेंट. आई कैन पुल दिस बार, मैं इस बार को खींच सकता हूं, इस लोहे की छड़ को खींच सकता हूं, ये एक ताकत की बात हो रही है. आई कैन स्पीक इंग्लिश, दिस इज माई कैपेसिटी, ये एक मेरी कैपेसिटी है. I hope you guys, I hope you understood what I tried to tell you here on this board. So, कैन के और भी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव, कुछ इंटेरोगेटिव. इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो में. हम लोग इसके बारे में बात करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.